अरिहन्तानां नमो अरिहन्त ॐ नमो घबराओ न दुख घबराओ न दुख शरणाले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की अरिहंताना ॐ नमो अरिहंताना नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ, धर्मवाणी पंचम काल में हम सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी जन जन के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र की मंगल के लिए, प्राणी मात्र को संसार सागर से पार उतारने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। आपके सामने चर्चा चली है उपासक दृष्टांत सूत्र, इसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है। हम चर्चा कर रहे हैं कैसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मनुष्य अपने कर्म के कारण चलता रहता है। आपने सुना 4 कारण नरक जाने के हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, कुल आहार्य, पंचेंद्रिय पद। जो महाआरंभ करते हैं, महापरिग्रह इकट्ठा करते हैं, पंचेंद्रियों को हिंसा करते हैं, मांसाहार करते हैं, क्रूरता से जीवन जीते हैं, वो इस मध्य लोक के नीचे 7 नरकों में उत्पन्न होते हैं। कल चर्चा की थी आपके सामने कि त्रियंच पशु पक्षी, त्रियंच का बहुत लंबा विस्तार है। केवल पशु पक्षी जिसको देखते हैं वो नहीं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, बृहस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, इसमें छोटा सा कीड़ा भी है, और हाथी, विशालकाय, सारे त्रिंच गति में आ जाते हैं। और त्रिंच गति में जाने का कारण क्या है? माया करने से, माया में माया करने से, और झूठ बोलने से, और कपट करने से त्रिंच गति में जाता है। माया नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हो जाए तो स्पष्टता से बात कह देनी चाहिए। और पशु दुख ही पाते हैं बेचारे। जितना दुख नरक के नारियों को है उतना पशु नहीं होता, परंतु पशुओं की क्या गति है बेचारे। दिन रात एक भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। कोई डंडे मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है।
कुछ ऐसे पशु भी हैं जिनको ऐसे अमीर लोग गाड़ियों में लेके जाते हैं, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, उनके लिए नौकर चाकर रखे होते हैं। गति तो पशु की बांध ली, परंतु पुण्य भी ऐसा था कि वो मनुष्य से विश्रेष्ठ जीवन जीते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के 4 कारण हैं मनुष्य गति। मनुष्य उत्पन्न कहाँ होते हैं? जैन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति 2.5 द्वीप में होती है। ये 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप कौन से है? जम्बूद्वीप, धातकी खंड और अर्धपुष्कर द्वीप, यहाँ मनुष्य रहते हैं और कहीं मनुष्य नहीं रहते। कर्म भूमि अकर्म भूमि से कहे गए हैं। जैन धर्म में 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, 56 अंतर्द्वीप हैं जहाँ मनुष्य रहते हैं। तो कर्म भूमि में जो मनुष्य रहते हैं, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता मनुष्य को, वहाँ मनुष्य रहते हैं और कल्प वृक्ष के द्वारा या इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे अंतर्द्वीप में भी मनुष्य रहते हैं, परंतु जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं वो कर्म करते हैं। जहाँ कर्म है वहाँ धर्म है, जहाँ कर्म नहीं वहाँ धर्म भी नहीं होता। तो कर्म भूमि के मनुष्य की हम चर्चा करते हैं। धर्म कब से आरंभ होता है? जब से कर्म आरंभ होता है। जहाँ कर्म है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ कर्म भी नहीं। तो कर्म कब से स्टार्ट हुआ? भगवान ऋषभदेव तीसरे आर्य में इस धरती पर आए। तीसरे आर्य में आए तो पहले युगलियों का जो समय था, कल्प वृक्ष थे, इच्छाएं पूरी हो जाती थी, परंतु कल्प वृक्षों ने इच्छा पूर्ति कम कर दी। भगवान ने फिर उनको सिखाया, मनुष्यों को अस्सी मस्सी कृषि का उपदेश दिया कि देखो तुम खेती करो, तुम कलम का प्रयोग बताया, कृषि का प्रयोग बताया, तलवार का प्रयोग बताया। ये भगवान ऋषभदेव ने जब वो गृहस्थ में थे तो लोगों को अस्सी मस्सी कृषि का उपदेश बताया। उसके बाद में फिर वो दीक्षा लेते हैं, तीर्थ की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका बनते हैं। तो आज हम जो सदगति के जाने के कारण है, जो किसके कारण क्या है? कर्मणा। कर्म से मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है, और सब कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म कड़ान कम्माना मोक्ष, किए हुए कर्मों का भुगतान तो देना ही होता है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना। जो हम कर्म कर लेते हैं उसको भोगना ही होगा। ये कर्म तप के द्वारा, साधना के द्वारा, आलोचना प्रतिक्रमण के द्वारा आप कर्म हल्के भी कर सकते हो, और यदि उसकी आलोचना ना करो तो भारी भी हो सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे कर्म है जो निकाचत बांध लिए जाते हैं, वो कर्म आपको भुगतान देना ही पड़ता है। तो हम कर्म कैसे करें? तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए 4 कारण बताए। प्रकृति भद्य, प्रकृति विनय, सालों को साय, मच्छरिया। यदि वो मनुष्य प्रकृति से सरल होना चाहिए, सरलता। दूसरा नम्रता, तीसरा है दयालुता, चौथा है अमत्सर, ईर्ष्या है। ये सारे गुण आपको कर्म भूमि में जो मनुष्य रहते हैं मिलते हैं, अंतर्द्वीप में नहीं, अकर्म भूमि में नहीं मिल सकते। तो पहला गुण है सरलता। सरलता व्यक्ति यदि मायावी है, कितना तप कर ले, कितना कर ले, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, उसको पशु जोड़नी मिलेगी। तो सरलता, ऋजुता, दयालुता और ईर्ष्या का भाव रह को होना चाहिए। सरलता क्या है? सरलता है मन, वाणी और कर्म की एकता। मनस्य एकम, वाणी एकम, काया एकम। जो मन से बात आई, वाणी ने वही कही और काया ने उसका वैसा रूप लिया, ये है सरलता। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, काया में कुछ और, तो उसको हम सरलता नहीं कह सकते। सरलता का अर्थ है अपना काम बिगाड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सरल होकर के अपना काम ही बिगाड़ दो, नहीं। सरलता अपना काम बिगाड़ना नहीं, सरलता का अर्थ दूसरे का भेद खोलना नहीं होता कि कोई व्यक्ति का भेद है, आप चुप करके भी मैं तो ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं। सरलता भीतर से आती है। ऐसा नहीं कि तुम किसी का भेद खोल दो, मैं तो
ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं। सरलता का अर्थ है अपना काम बिगाड़ना नहीं, सरलता का अर्थ है दूसरों का भेद खोलना नहीं। तीसरा अर्थ है अंदर की हर बात बाहर निकालना नहीं। हर घर में, हर समाज में, हर परिवार में, हर परिस्थिति में स्त्री पुरुष, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, कुछ ऐसे कोड होते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप किसी को नहीं बता सकते। घर की बात बता सकते, माता पिता की बात, भाई बहनों की बात, पति पत्नी की बात, घर का एक नियम है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको आप बता नहीं सकते। इसका मतलब नहीं तुम सरल होकर के घर की बातें बार बताते रहो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, नहीं। अपने अंदर की हर बात बाहर निकालना नहीं, बताना नहीं। सरलता का अर्थ है कि दूसरों को ठगा ना जाए। 4 बातें ध्यान रखो। सरलता, भगवान महावीर ने कहा जो लोग साधना करते हैं, तप करते हैं, न इस लोक के लिए, न परलोक के लिए, न जीवन के लिए, न मरने के लिए, कुछ भी जो आपने तप करना है, ध्यान करना है, साधना करना है, इस लोक के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। कुछ लोग तप करते हैं, पहले ही बोल देते हैं महाराज हम आए थे, इतने मास कमन हो गए, इतनी ठाइयाँ हो गई, इतने वर्षों से वर्षी तप कर रहा, तो पूछे ना पूछे सारा चिट्ठा खोल के अपने आप रख देते कि भाई हमने बात नहीं की, पूछा नहीं। तुम गुप्त रखो ना, तप तप गुप्त रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए हर को कि इतने बखान कर दो, क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे आपने कुछ कह दिया, मैं 20 साल से 25 साल से वर्षी तप कर रही हूँ, मैंने 20 ठाई कर ली, मैंने इतने मास कमन कर लिए, क्या मिलने वाला। तो अपने तप, अपनी साधना पूंजी को संभाल के रखना चाहिए। तो हमारे पास हीरे जवाहरात है, किसी को बताते हो, क्या रखते हो, संभाल करके तिजोरी के अंदर, फिर अंदर अंदर की तिजोरी, फिर और तिजोरी अंदर रख, किसको बताते हो। जो कोई विशेष व्यक्ति आपके है उसको अपनी तिजोरी खोल के बताते हैं। तो तप साधना करनी है, इस लोक के लिए नहीं, परलोक के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए, केवल कर्म निर्जरा के लिए करना। कुछ भी करो तो कर्म निर्जरा के लिए करना। यह सरलता, नम्रता, जीवन में व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ा घास जल जाएगा दूब खूब की खूब। नानक कहते हैं नानक नन्हे हो रहा हो। दूब को देखा है, जो घास, छोटी छोटी घास होती है, आपके बगीचे के आगे, लान के आगे लगी रहती, इतनी इतनी घास होती है। कितना बरसात का पानी आ जाए, कितना फ्लड आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जो बड़े बड़े वृक्ष है और इतने मजबूत होते हैं, नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही दो, बड़ा घास उड़ जाएगा, बड़ा वृक्ष उड़ जाएगा, दूब खूब की खूब। दूब क्यों झुक जाती है, वो पानी आया झुक जाती, पानी आया झुक जाती, आंधी आया झुक जाती। तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। जितना नम्र हो जाओगे ना, उतना आगे बढ़ जाओगे। कहा भी है, ये छोटा सा पुराना भजन आपने बहुत बार सुना होगा, पर बहुत शिक्षादायक है। फूलों से तुम हंसना सीखो, भावरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भावरों से तुम गाना, वृक्षों की डाली से फल आए झुक जाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना,
की किरणों से जगना रे जगाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना रे जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस कर रंग चढ़ाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े भाई मिलाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े भाई मिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, परवानों से सीखो धर्म पर हंस हंस प्राण चढ़ाना, परवानों से सीखो धर्म पर हंस हंस प्राण चढ़ाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, वायु के झोंके से सीखो आगे बढ़ते जाना, कोयल के जीवन से सीखो मीठा रस बरसाए, कोयल के जीवन से सीखो मीठा रस बरसाना, चींटी के जीवन से सीखो संगठित होकर बढ़ना, चींटी के जीवन से सीखो संगठित होकर बढ़ना। प्रकृति का कण-कण हमें संदेश देता है। आप एक फूल देखते हैं, कीचड़ में खिलता है, चाहे वो कमल का है, चाहे गुलाब का है, चाहे गेंदे का है, चाहे जूही का है, वो खिलता है, 24 घंटे खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और कोई उसको तोड़े कुछ नहीं कहता। वो फूल चाहे वो राजा के महल में खिले, सेठ की कोठी में खिले, गंदी झोंपड़ी में जाए वहाँ खिले, परंतु वो सुगंध देता है। और भंवर फूलों पर भंवरे मंडराते रहते हैं और नित्य गूंगो गुंजायन करते रहते हैं। वृक्ष की डाली, वृक्ष पर फल आ जाते हैं तो वृक्ष पत्ता झुक जाता है। सूरज की किरणों जगाती हैं और जगाने का संदेश देती है। मेहंदी के पत्ते जितना आप घिसते हो उतना रंग बढ़ता चला जाता है। सुई और धागे एक दूसरे से कैसे बिछड़े भाई मिलाने की, दूध और पानी एक हो जाते हैं तो अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे जीवन के, प्रकृति के हर कर्म से भी हम सीखना चाहे तो सीख सकते। उसका है नम्रता। जो नम्रता है वही गमता है, वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो हमेशा नरम हो जाता है। आप देखिए अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कितने विनम्र थे। पूरा उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, मिसाइल बना दिया। और जाते समय क्या उनके पास, कहते हैं 4 पजामे थे, 6 शर्ट थी और टैची का सामान था, सब कुछ छोड़ के चले गए। रतन टाटा अपनी कमाई का 60% हिस्सा वो दान कर देते। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैसा बहुत होता है, आराम की ज़िंदगी जीते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं देश को निवान कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते कि जीवन जियो, अच्छी तरह जियो, खूब कमाओ, खूब उपभोग करो, पर जहाँ देश को, समाज को, गरीबों की ज़रूरत पड़ती है उसका भी ध्यान रखो।
तीसरा है सरलता, नम्रता, दयालुता। जीवन में व्यक्ति जो सरल होगा, नम्र होगा, वो दयालु जरूर होगा। वो ऐसा व्यक्ति किसी पर कष्ट आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए वो प्रयास करता है। तुम्हारे घर में कोई भी लोग आ जाते, कैसा भी कोई लोग आ जाता, खाली मत भेजो, कुछ ना कुछ दे के भेजो। जो होता है साधु साध्वी श्रावक श्राविका तुम्हारे द्वार पर आते हैं, सब कुछ आपकी रसोई में, आपके घर में देने से कितनी बरकत होती है और कैसे कैसे मानव का जीवन सफल होता है। तीसरा और चौथा है ईर्ष्या। जीवन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तुलसी ने कहा, धन का तजना सहज है, सहज त्रिया काने। धन का तजना सहज है, सहज त्रिया काने। मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। व्यक्ति धन छोड़ देता है, पत्नी छोड़ देता है, साधु बन जाता है, परंतु धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का नहीं, पत्नी का। मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये ईर्ष्या जो मान बढ़ाई वो आगे निकल गया, मैं पीछे कैसे रह गया। ईर्ष्या एक ऐसा दुर्गुण है जो धुएं की तरह है, जो क्या कहते हैं, धुन लग जाती है लकड़ी को खा जाती है, तार तार कर देती है। ऐसा ईर्ष्या कभी जीवन में नहीं। कोई आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ देना चाहिए। इसलिए 4 भावनाएं हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थ भाव विपरीत सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी प्रार्थना, आत्महरिचा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। हे देव मेरी रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा। गुणी देख हर्षां सुख पाऊं, दुखी दीन जन पे दया भावना। दुखी दीन जन पे दया भावना, सब विरोधों में समता को अपना। हे देव, मेरी ये प्रार्थना, सत्वेषु मैत्री, संसार के सब प्राणियों के प्रति मित्र भावना, मैत्री भावना। महावीर की मैत्री, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जंग नाकिन। भगवान कहते हैं सब प्राणी जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, सबके प्रति मैत्री भाव। और जो गुणी जन है प्रमोद भावना। तुम दान नहीं कर सकते, कोई दे रहा है तो उल्सित होकर के, पुलकित होकर के, अच्छा है वो दे रहा है, मेरे पास नहीं, मैं होता तो मैं भी देता। और ईर्ष्या नहीं करना। गुणी जनों के प्रति कोई तप कर रहा है, आप नहीं कर सकते, अनुमोदना तो कर सकते। कोई दान, कोई शील, कोई तप, कोई अच्छी भावना का करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से। 3 प्रकार से आप कर्मों का बंधन कर सकते हैं, कर्मों का निर्ला कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से। करना, कराना, अनुमोदना। गुणीजन के प्रति प्रमोद की। और जो दीन दुखी हैं करुणा करो। आज वो दुखी हैं, आज वो उनके पास नहीं है, करुणा करके कुछ कर देना, हिस्सा दे देना दुखी दीन जन पर। और सब विरोधों में समता में। कोई आपका विरोधी है, आपकी निंदा कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है, समता, तटस्थ भाव। 4 भावनाएं जो मोक्ष का कारण बन सकती, आगे बढ़ सकती है। मनुष्य जीवन में ये 4 भावनाएं आप हमेशा कुछ भी करो, भागते रहो। तो यदि ईर्ष्या आती है,
ये ईर्ष्या के पाप के कारण न्यायशील सूरी आचार्य थे, ईर्ष्या की उन्होंने मर करके सर्प की योनि में गए वो। इसलिए कभी ईर्ष्या मत करना। स्थूलभद्र मुनि की ईर्ष्या से प्रेरित होकर के सिंह गुफावासी मुनि कोशा वेश्या के भवन में गए, चतुर्मास के लिए गए, वहाँ उनका पतन हो गया। स्थूलीभद्र तो सफलता से कोशा के पास से आ गए, परंतु ईर्ष्या के कारण कि मैं वो सिंह की गुफा पर उसने 4 महीने बताए, सिंह की गुफा, और गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया। किसको दिया? स्थूलीभद्र को। हम सिंह की गुफा पर गए और हमें आशीर्वाद नहीं दिया। मैं वहाँ जाके आता हूँ, मैं देखता हूँ। तो कोशा वेश्या के घर गए, वहाँ चतुर्मास किया, वहाँ पतन हो गया, वो गिर गए। इसलिए किसी के अनुसार नहीं चलना। तो 4 कारण हमने चर्चा की है। मनुष्य के लिए प्रकृति से सरल होना, विनयवान बनना, नम्रता, दयालुता और मात्सर्य भाव, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, प्रेम, मैत्री, सबके लिए करुणा और मैत्री का भाव रखो। 4 कारण आए हैं, 4 नरक के, 4 क्रेंच के, 4 देव, 4 मनुष्य के, 4 देव के, और 4 ही मोक्ष के। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, अष्टगुण से युक्त आत्मा, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से परिपूर्ण आत्मा। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। किसी विचार को, संस्कार को, धारणा को महत्व नहीं देना। भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। मैं जीवात्मा हूँ।
भीतर मंगल भावना भाएं। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस और अनंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग। धम्म मंगल मुकिठमा हिंसा संयमो तबो देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामं। श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, शिवे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली